नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों, आज जो हमारा विषय रहेगा कि ये मूल निवासी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मूल निवासी की दुकानें चला रखी हैं। उनमें वामन मिश्रा प्रमुख है, जो कि नागपुर से अपनी मूल निवासी की थ्योरी चला रहे हैं और बहुत सारा फंडिंग उनको वेटिकन सिटी से, चाइना से और अदर पेट्रो डॉलर्स आ रहे हैं कि इसी तरह हिंदुओं को आपस में बांटो और उनको पनपने मत दो, उनको सर्वाइव करने दो। ये शुरू से ही वैदिक सनातन धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म ही एक ऐसा सत्य मार्ग है जिसमें कहीं ये नहीं लिखा कि कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई मुस्लिम है। उसमें सीधा लिखा हुआ है कि सारे संसार की भलाई के लिए उसमें कामना करी गई है। सर्वे भवन्तु सुखमय, सर्वे भवन्तु निरामय, मतलब सारे लोग सुख हों, सारे काया निरोगी काया हो। लेकिन अब कुछ लोगों को तो दुकान चलानी है। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, अगर आर्य बाहर से भी आए तो ये कोई टॉपिक नहीं है कि इस पर सारी ज़िंदगी आप जो है बर्बाद कर दो। वामन मिश्रा जी अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। नहीं, इस ऐसे स्टूपिड चीज़ के लिए कि अरे बाहर से आए थे, ये यहीं के थे, कोई भी इतना पूरी लाइफ ख़राब नहीं कर देगा, अपने चैनल नहीं बना लेगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो मानव का माइग्रेशन है, यानी कि जो मानव बना, जो हमारे अभी हम होमो सेपियंस हैं, इससे पहले होमो इरेक्टस बने थे। तो इन सब का जितना भी मानव है, जो भी ओरिजिन में आया, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्वी तट से आए। तो पहला जो जत्था था पूर्वी तट से होके इधर, जिसको कि हम मध्य एशिया कहते हैं, उधर की तरफ गया। दूसरा जत्था इसके वेस्टर्न कोस्ट पर गया, इंडिया के, जहाँ ये जिसमें मराठा अभी ये जिसको हम कोंकण का इलाका कहते हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वगैरह, गोवा, इसी तट पर गया। और दूसरा जो है मध्य एशिया की तरफ गया। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि बहुत से जो ओरांव जैसी जो ट्राइबल कास्ट है वो भी आर्यन है। यानी कि वैसे आर्यन अनार्यन का झगड़ा ही फजूल है, लेकिन वो भी आर्य लोगों से पहले रह रही हैं। और वो जातियाँ यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं, जो कि उत्तर भारत या उत्तर मध्य भारत का ही हिस्सा है। तो ये थ्योरी अपने आप में फेल हो जाती है कि आर्य लोगों ने द्रविड़ों को साउथ की तरफ भगा दिया। एक्चुअल में ये थ्योरी जो है फैब्रिकेटेड की गई थी ईसाई मीन्स ब्रिटिशर्स ने, जिससे कि भारतीय लोग बटे रहें। और अब ये वामन मेश्राम जैसे लोग बांटने का कार्य कर रहे हैं मूल निवासी थ्योरी लगाकर। हम वामन मेश्राम जी को खुला चैलेंज दे रहे हैं, वो चाहे जिस मंच पर बहस कर लें, हम तैयार हैं। जो ये मूल निवासी थ्योरी है उनकी बिल्कुल बेकार, फैब्रिकेटेड और झूठ थ्योरी है। कोई भी आर्य या कोई भी अनार्य का जो रूट था वो भारत में तो थे ही नहीं मूल निवासी कोई। सबसे पहले तो अफ्रीका में मानव बना है, तो भारत में मूल निवासी कैसे हो गए? हाँ, और जो ये बोलते हैं कि आर्य को उखाड़ा, तो उससे पहले यहाँ उरांव भाई रह रहे थे, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो एडजॉइनिंग हिस्सा है, जो मिलता जुलता हिस्सा, और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, इसमें शुरू से रह रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से उनको क्यों नहीं भगाया गया, या झारखंड के गुमला, रांची से क्यों नहीं भगाया गया? रांची में तो बहुतायत में है। तो ये कहते हैं कि वह आर्यों ने अनार्यों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो अनार्य और आर्य नाम का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, जबकि पहला मानव जो अफ्रीका में जन्मा वहीं से पूरे वर्ल्ड में फैला। इट मीन्स जो वामन मेश्राम जी की आर्य नार्य की थ्योरी है, ये हिंदुओं में फूट डालने की थ्योरी है और ये बुद्धिस्ट बन रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन बुद्धिस्टों से कि ये बुद्ध भगवान क्या क्षत्रिय नहीं थे, क्या हिंदू नहीं थे वो? और मायावती जी भी ने एक बार धमकी दी थी कि अगर हमारे को ये जातिवाद ख़त्म करो, नहीं तो हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे। मायावती जी को मेरी विनम्र अपील है, आपको जो बनना है बनिए। और दूसरी बात यह है कि जो वेद है, वेदों जैसा ज्ञान ना बुद्धिस्ट में किसी भी अभी नहीं है।
और बुद्धिस्ट क्या है, बुद्ध के मरने के बाद जो उसके फॉलोअर बुद्धिस्ट कहलाए। तो ये कोई धर्म थोड़ी है, ये तो कल्ट हुआ। इसी तरह जैन के का है, इसी तरह सिखों का भी है, गुरु के बाद वो सारे शिष्य बनाए गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये कल्ट हैं, ये पंथ हैं, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक ही होता है जो मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है। जैसा कि वैदिक धर्म है, सनातन वैदिक धर्म जो शुरू से ही है और जिसमें वेदों की रचना ऋषि मुनियों ने की है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि इसको मारो, इसको काटो, या ये काफिर है और ये नॉन काफिर है, ऐसा कुछ नहीं आया। अब मैं इस विषय पर आता हूँ कि जो कुरान का अल्लाह है इतना 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 खिलाफ क्यों है काफिरों के। जो कुरान का अल्लाह है, अगर दो आँखों से देख रहा है पूरी दुनिया को, उसने एकदम तुरंत ही, जैसे ही मोहम्मद साहब को गैब्रियल के थ्रू हीरा गुफा में ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैसेंजर ने उनको कोई भी ज्ञान दिया, सो कॉल्ड ज्ञान दिया, मुझे नहीं लगता कोई ज्ञान दिया हो, ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है। तो पहला ज्ञान ये दिया कि जो लोग अल्लाह को ना माने, प्रॉफिट को ना माने और गैब्रियल फरिश्ते को ना माने और 4 रसूल्स को ना माने, वो काफिर है। अच्छा ये बात बताइए कि एक ईश्वर का ये कार्य है कि किसी को काफिर बोल दे, किसी को नॉन काफिर बोल दे, और एक अल्लाह दो दृष्टि से देख रहा है, एक को प्यार कर रहा है, एक को नहीं प्यार कर रहा। दूसरा जो ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, ये जो गांधी जी के ऊपर गाते हैं, ये बिल्कुल ही फॉल्स फैब्रिकेटेड एकदम बकवास चीज़ है। ईश्वर अल्लाह अलग अलग हैं, क्योंकि ईश्वर सबको प्यार से प्रेम से देखता है, जबकि अल्लाह काफिरों को अलग नज़र से देखता है और मुस्लिमों को अलग नज़र से देखता है। और ये अल्लाह इतना क्रूअल है कि जो काफिरों की स्त्री हैं उनको लूट ले जाने, उनकी वेल्थ को लूटने, उनकी स्त्रियों के साथ रैप और सेक्स स्लेव बनाने के लिए भी कहता है। तो निश्चित तौर पे ये अल्लाह जो है एक क्रूर और अत्याचारी अल्लाह है। और ये अल्लाह जो है एक सामान्य जज, जो जज हमारे यहाँ जज होते हैं, न्यायाधीश, उनसे भी नीचा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को बाइनरी विजन में बांट दिया है। और मज़े की बात यह है कि कुछ इंसानों को जो इसको फॉलो नहीं करते उनको मारने का भी दे दिया है। तो ये ईश्वर महान सर्वशक्तिमान का कार्य नहीं हो सकता। ये सिंपल आदमी है कि अगर कोई मेरी बात ना माने तो मैं उसको कत्ल का आदेश दे दूँ। तो अल्लाह जो है अत्याचारी है। और ये अल्लाह की वजह से जितनी गड़बड़ हो रही है पूरे वर्ल्ड में यही हो रही है। आप जहाँ भी जाइए, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, सूडान, सोमालिया, इथोपिया, जहाँ जहाँ भी ये मुस्लिम जो है मेजोरिटी है, वहाँ सारी जगह पर ही ये मारकाट है। एक भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जहाँ ये जो है यहाँ खून खराबा नहीं होता रहा। जब से ये इस्लाम इस धरती पर अवतरित हुआ या चलाया गया, तभी से मारकाट खून खराबे का दौर है। ये कैसा अल्लाह है कि जो पूरी दुनिया को इसने 2 हिस्सों में बांटकर और 7वीं सदी से ही खून खराबा कराता रहा है। औरतों की, जो काफिरों की औरतों की इज्जत लुटवाता रहा है, उनकी लूट को माली गनीमत कहकर लूट लिया जाता है। ये कैसा अल्लाह है, बहुत ही अत्याचारी अल्लाह है। तो ये ईश्वर के समान नहीं हो सकता। और ये कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही है, वो दूसरों को या पब्लिक को मूर्ख समझते हैं। उनको पता नहीं है कि ईश्वर अल्लाह अगर एक ही होते तो वहाँ काफिर नहीं दिया। ईश्वर तो नहीं कहता कि ये काफिर है, ये नॉन काफिर है। और दूसरी, हमारे मुलायम सिंह जी और उनके बेटे अखिलेश यादव बड़ा चूरन बेचा गंगा जमनी तहजीब का। मैं आपको बताता हूँ गंगा जमनी तहजीब क्या है। गंगा जमनी तहजीब में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, भगवान शिव के मंदिर को। गंगा जमनी तहजीब में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई। और गंगा जमनी तहजीब में राम की जन्मभूमि को तोड़ा गया, जिसको अभी कोर्ट द्वारा जीता गया हिंदू समाज सभा। और सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन भी इसी रामगंगा में हुए। आप वेस्टर्न यूपी या पूरी यूपी में मुस्लिम गुजर देख सकते हो, मुस्लिम जाट देख सकते हो, मुस्लिम गडरिया देख सकते हो जिनको गद्दी के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम यादव देख सकते हो जिनकी घोसी के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम जुलाहे देख सकते हो जिनको अंसारी के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम त्यागी देख सकते हो जिनको महेशरे, ये महेशरे मतलब महेश्वरट के पूर्वज को के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम राजपूत देख सकते हो। आप बहुत से मुस्लिम कंडेरे देख सकते हो जिनको कि मंसूरी सरनेम लगाते हैं, मुस्लिम नाई देख सकते हो जो कि सलमानी लगाते हैं, सलमानी सरनेम लगाते हैं, मुस्लिम बढ़ई देख सकते हो जो कि सैफी लगाते हैं। तो इसी ज़मीन में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुआ। और जब ये तैमूर आया या बहुत सारे आक्रमण आए, एक बार तो लोनी को बिल्कुल हिंदू विहीन कर दिया गया तैमूर द्वारा। और ये बड़े दुख का विषय है कि एक हिंदुस्तान में रहते हुए ये सैफ अली खान जो है अपने बेटे का नाम तैमूर रखता है। अब सैफ अली खान की भी और उनके फादर की हिस्ट्री बता देता हूँ। सैफ अली खान के जो दादा थे वो अफगानिस्तान से आए थे, तो इन्होंने देश के साथ गद्दारी की, तो इनको एक जागीर मिली पटौदी हरियाणा में। और ऐसे भोपाल का जो नवाब है वो
इनके पिताजी जो क्रिकेटर थे मंसूर अली खान पटौदी, वो उसके नाना मामा और नाना थे। और सबसे पहले भोपाल के नवाब ने ही कहा था कि हम हिंदुस्तान में मिले, लेकिन बीच में जो ये मेवाड़ की स्टेट आ गई, एक राजपूत क्षत्रिय हिंदू स्टेट आ गई, इसलिए मिल नहीं पाया। तो ये सारे लोग गद्दार हैं। कृपया करके मेरा फिर आग्रह है कि ये जितने भी इस्लाम को मानने वाले जो अभिनेता हैं, ये सब अल्तवायत नंबर 5 को तो ये फॉलो करते होंगे, जिसमें लिखा है कातिलों को और काफिरों को मारो जान से, उनके रास्ते में लूटो, और जब कहीं भी घात लगा पर हमला करो। तो ऐसे मुस्लिम अभिनेताओं की फिल्में ना देखी जाए कि जो कि हिंदुओं के क्या पूरे वर्ल्ड के नॉन मुस्लिम्स के दुश्मन हैं। और ये हमारी मर्जी, हम किसकी फ़िल्म देखें ना देखें। अगर किसी को ऐतराज़ है तो मैं कुरान में दिखा दूंगा क्या लिखा है। तो हम इस बात पे ऐतराज़ है, आपने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया, तो आप उस कुरान में हम दिखा देंगे। और अगर आप किसी में दम है, हिम्मत है, साहस है, शौर्य है, तो कुरान की वो आयतें जो हटा कर दिखाएं जिसमें कि काफिर लिखा हुआ है। बाकी ये कुरान की आयतें जो बिल्कुल रिलीफ दे रही हैं दुनिया को, और जो हम सही बहुत अगर बोल रहे हैं तो लोगों को चिढ़ हो रही है, ये सही बात क्यों बताते हैं। कुरान की तो कम से कम 20 आयतें ऐसी हैं जो काफिरों को मारने, काटने, उनकी स्त्रियों को बलात्कार के लिए, उनका धन लूटने के लिए, ये अल्लाह की आयतें हैं। ये ऐसा लगता है कि ये इससे तो ज़्यादा समझदार देश के एक ऑर्डिनरी भी आदमी होगा जो इस तरह की बात दूसरों की औरतों के लिए नहीं करेगा। अगर वो करता है तो गली और मोहल्ले में उसकी क्या इज्जत है, ये आप इस ज़माने में देखते ही हो। तो मेरा यही है कि जो सच्चाई है हम तो कहते रहेंगे, अगर किसी में हिम्मत है तो हमसे आके उभरने मुकाबला करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को शुभकामनाएं। पर एक विनती के साथ, मेरे पास अभी तक एक ही सब्सक्राइबर है। मैं कोई धन के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ, मैं चेतना जगाने के लिए हिंदुओं में कर रहा हूँ। तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की खबर मिलती रहे। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका